Hello everyone, welcome to my channel Legal Mind Map. So today in this video we are going to cover the topic disqualification of office barriers, right and duties of office barriers and members. The topic is of labor law यानी कि लेबर लॉ का टॉपिक है ये तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बैरियर्स राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिस बैरियर्स एंड मेंबर्स सो इंट्रोडक्शन में हमें पता है द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एक ऐसा लेजिस्लेशन है जो गवर्न करता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन को कि कैसे ट्रेड यूनियन रजिस्टर होगी ठीक है उसके सारे रेगुलेशन उसके सारे रूल्स हैं उसका प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन का सब कुछ गिवन है इस एक्ट के अंदर सेक्शन 21A ऑफ द एक्ट आउटलाइंस तो इसी एक्ट का सेक्शन 21A है ना इसमें सब कुछ गिवन है कि कैसे जो ऑफिस बैरियर है वो डिसक्वालीफाई होगा ट्रेड यूनियन का एमिंग टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द यूनियन ताकि यूनियन को कोई इशू ना हो ओके कोई हार्म ना हो सो फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बैरियर एक्ट सेक्शन 21A मैं इसको पढ़ूंगी वर्ड टू वर्ड प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे साथ पढ़े स्किप मत करना बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर समवन टू बिकम अ लीडर और पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम ऑफिस बैरियर इज अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन दे नीड टू बी एटलीस्ट 18 years old फर्स्ट थिंग है 18 years old Second thing, they shouldn't have been found guilty. वो guilty found नहीं होना चाहिए of a serious किसी भी serious crime में वो like उसको कोई सजा नहीं होनी चाहिए उसका कोई गुनहगार नहीं होना चाहिए वो किसी serious crime का that goes against moral principles ठीक है ऐसा क्राइम जो मॉरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहा हो जिसकी वजह से उसको जेल हो जाए तो वो ऐसा कोई गुनहगार नहीं मतलब आपको कोई ऐसा पर्सन नहीं रखना जो किसी सीरियस क्राइम के में इन्वॉल्व हो सो हाउ एवर इफ दे वर कन्विक्टेड बट रिलीज बट इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर वो कन्विक्ट हुए भी थे बट वो रिलीज हो गए वो भी एटलीस्ट 5 years अगो यानी कि जब उसे ट्रेड मतलब वो ऑफिस बेरियर बनना था ना उससे वो 5 साल पहले ही रिलीज हो चुका है जेल से तो उस सिनेरियो में हम उसे कंसिडर कर सकते हैं ऑफिस की होल्ड करने के लिए It's important to note that this rule applies even if the person was convicted before the law. ये भी बहुत important है कि जो law change हुआ था ना 1964 में तो वो person है ना उस law के change होने से पहले ही convict हुआ हो so it looks that at their present actions तो इनके present action पे sorry past action I'm really sorry past actions especially involving imprisonment for serious offenses when deciding if they can take on a leadership role in trade union तो ट्रेड यूनियन में लीडरशिप रोल पूरे ट्रेड यूनियन की जिम्मेदारी जिसको देनी है हम ऐसे पर्सन को तो नहीं दे सकते ना जो क्रिमिनल है तो वी हैव टू मेक श्योर अबाउट दिस नॉट क्रिमिनल तो भी किसी भी केस में अंडर गया भी है अगर किसी भी केस के अंदर कि वो इम्प्रिजमेंट हुई है उनको तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम एक जिम्मेदार पर्सन को ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दें तो काफी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे सिनेरियो में then, rights and duties of office bearers and members. The Trade Union Act delineates the rights and duties of office bearers and members. Office bearer जो office hold कर रहा है members in trade union और trade union के members की भी rights and duties ठीक है emphasizing accountability good governance and promotion of workers welfare जो trade union है वो workers के welfare के लिए बनी है तो workers का welfare ही करे कुछ गलत काम ना करे अपने जो rights है उनका गलत फायदा ना उठाए ये उनकी ड्यूटी है Okay, so now let's come to the rights of office bearer. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर वर्कर्स को कोई इशू हो रहा है ठीक है कोई प्रॉब्लम है मालिक के साथ उनकी तो वो जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे वर्कर्स के और जाके सॉल्व करेंगे बैठ के कलेक्टिव बार्गेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे नेगोशिएट करेंगे कंक्लूजन पे आएंगे ताकि वर्कर्स का भी नुकसान ना हो और सामने वाला जो दूसरी पार्टी है वो भी उस चीज के लिए ओके हो ठीक है then subscription collection there are so many fees अब registered trade union है तो इन सब की membership it's like a membership तो membership fee होती है उसको maintain करने की उसमें अलग अलग चीजें करने की it's just like आप किसी society में रह रहे हैं and you are paying कुछ nominal charges की you are staying lift charges ऐसे कुछ देते हैं ना आप लोग तो ऐसे ही ट्रेड यूनियन में भी होता है एक मेंबरशिप फी होती है then meeting conduction. The right to call and conduct meeting of trade union यानी कि टाइम टू टाइम अब एक यूनियन है तो उसको मीटिंग कंडक्ट करानी होगी जानना होगा कि क्या चल रहा है लोगों के मन में कोई डिसीजन लेना तो उसमें सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है ये सब चीजें then duties of office barrier
एक्टिंग इन गुड फेथ, ठीक है। ड्यूटीज क्या है, एक तो गुड फेथ में, यानी कि उसके इंटेंशन प्योर होने चाहिए, बुरे नहीं होने चाहिए, गुड होने चाहिए, ठीक है। ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ इन द बेस्ट इंटरेस्ट, और जो भी वर्कर्स के हित में सबसे बेस्ट है उस चीज को लेकर। नाउ फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग कीपिंग, तो उसकी ड्यूटी है कि वो एक रिकॉर्ड बना के रखे हर चीज का, एक्सपेंडिचर जो खर्चा हुआ है, ट्रेड यूनियन के फंड्स होते हैं, जमा करते हैं, पैसे होते हैं, उनका पैसों का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, सही इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, क्यों खर्चा हो रहा है, कैसे खर्चा हो रहा है, कितने अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग उन सबका एक रिकॉर्ड बना के रखे, एक अकाउंट्स रखे। नाउ constitutional adherence, duty to follow the constitution of union and ensure activities aligned with the provisions, जो भी provisions और जो भी duties, जो भी laws के according उनको दी गई है ड्यूटी, आपको वो ड्यूटी तो फॉलो करनी पड़ेगी। उसे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ट्रेड यूनियन है, उनके ट्रेड यूनियन के बाकी मेंबर्स है, जो कॉमन पीपल है, वो भी उस ड्यूटी को, वो भी अपनी ड्यूटीज को समझे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें दी गई है उनको पूरा करे, एंड एक लीगल दायरे में रह के, एक लीगल लिमिटेशन बाउंडेशन में रह के हर चीज को करे। Rule making, the right to make rules and regulation for the union functioning within the limits of Trade Union Act. कोई रूल अप्लाई करना है, कोई रूल बनाना है, कोई रूल इम्पोज करना है, कोई लॉ, तो उसमें भी आपको ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर रहते हुए उसकी बाउंड्रीज को ध्यान में रखते हुए करना होगा कि ये लॉ मैं अपनी उस पर रख सकता हूँ या नहीं, ये कोई एक्ट की किसी भी लॉ के अगेंस्ट तो नहीं हो जाएगा। Then welfare promotion, duty to promote the welfare of workers working towards improving their conditions and rights. तो उसकी ड्यूटी है कि वो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए ही आगे रहे, उनके हित में सोचे, हर चीज उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे और उनकी वर्किंग कंडीशंस को अच्छा कर दे, इम्प्रूव करे। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, काफी छोटी वीडियो थी, ठीक है, बट सब कुछ ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है सब कवर करने की। सो मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल, कमेंट करना मत भूलना, आप जो भी ओपिनियन आप रख सकते हैं, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। थैंक यू।